बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्ट्रेस ने इंसानी ज़िंदगी से आसानी और आसूदगी और आराम को छीन लिया है। 21वीं सदी बेपनाह आराम और आसूदगी के साथ आया है, लेकिन इंसानी ज़िंदगी से आराम, सुकून और आसूदगी को छीन के लेके गया। हमें तोहफे में गम और अफसुर्दगी दे के आया है। मेरा नाम डॉक्टर इलियास है। आज हम बात करेंगे कि स्ट्रेस क्या है और स्ट्रेस के वजूहात क्या हैं और कैसे हम अपने स्ट्रेस को कम कर सकें। स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस की डिफिनेशन क्या है? स्ट्रेस अमूमन कोई भी ज़रूरत हो, कोई स्टिमुलाई हो, कोई डिमांड हो इंसान के ऊपर, उसके रद्द-ए-अमल में जो तिब्बी, फिज़िकल और साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स या रद्द-ए-अमल आता है, उसको हम स्ट्रेस बोलते हैं। स्ट्रेस इंसान के दिमाग के अंदर, जिस्म के अंदर तब्दीली लेके आती है केमिकल की, बिहेवियर और मुख्तलिफ तरीक़ों से। स्ट्रेस अमूमन इंसानी ज़िंदगी के लिए नागुज़ीर है। स्ट्रेस से इंसान ज़िंदा ही रहता है। स्ट्रेस ना हो तो शायद हम ज़िंदा ना हो। स्ट्रेस की वजह से हम काम करते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मामलात चलाते हैं, सुबह उठते हैं, नहाते हैं, वज़ू करते हैं, काम करते हैं ताकि हमें ज़िंदगी मिले, हम आराम मिले, हमारे काम हो, हम रिश्तेदारी संभाल सकें, हम काम कर सकें, अपने भूख और प्यास को ठीक कर सकें। ये तमाम चीज़ें स्ट्रेस की वजह से। स्ट्रेस ना हो तो हम ये तमाम काम छोड़ देते हैं। मुख्तसर ये है कि स्ट्रेस इंसानी ज़िंदगी के लिए नागुज़ीर है और होनी चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन बसा औक़ात ऐसा होता है कि स्ट्रेस की लेवल इस हद तक बढ़ जाती है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, जो इंसानी ज़िंदगी, इंसान के जिस्म, उसके दिमाग के ऊपर बुरे असरात उसके होते हैं। तब हम कहते हैं कि ये गलत स्ट्रेस है, इतना स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। अक्सर स्ट्रेस की वजह हमारा इमेजिनेशन है, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड स्ट्रेस। हम जहन में एक इस बात सोचते हैं, एक सोच आती है जो हमारे अपने जहन की होती है, उसकी वजह से स्ट्रेस शुरू होता है और एक साइकिल चल जाता है। कभी स्ट्रेस, जिसको हम एक्सटर्नल स्ट्रेस बोलते हैं, बाहर से डिमांड, बाहर से ज़रूरतें, बाहर से स्टिमुलाई, जॉब, आवाज़, शोर, पानी, मौसम वगैरह, ये एक्सटर्नल है। इंटरनल स्ट्रेस वो स्ट्रेसर्स हैं जो हम खुद अपने से, मिसाल के तौर पे जिस्म के अंदर एक कोई बीमारी आ जाए, वो हमें स्ट्रेस में डाल देता है। हम कोई सोचते हैं, बुरी खबर सोचते हैं, वो हमें स्ट्रेस में डालता है। हम कोई बात जहन में बनाते हैं कि मुझे ये काम करना है, वो काम करना है, ये अंदर से हम सोचते हैं, तो उस सोच से हमारे जिस्म के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं और जो एक साइकिल शुरू होता है, जिसके बाद ऊपर हम बात करते हैं। इसको हम बोलते हैं नेगेटिव स्ट्रेस। बात करते हैं कि स्ट्रेस एक होता है पॉजिटिव स्ट्रेस, एक होता है नेगेटिव स्ट्रेस। पॉजिटिव स्ट्रेस ये है कि मैंने पहले बताया कि हमें काम के लिए तैयार करता है। हम सुबह उठते हैं, काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, अपने दुकानदारी करते हैं, लोगों से मिलते हैं, इबादत करते हैं, ये पॉजिटिव स्ट्रेस है। नेगेटिव स्ट्रेस वो स्ट्रेस होता है जो गैर ज़रूरी हो, फजूल किस्म की सोचें हमें आ जाएं, फजूल किस्म की बातें हम अपने दिल में सोचें, मुख्तलिफ़ किस्म के ख़यालात लेके आएँ। ट्रैफिक का मसला हुआ, अमन अमान का मसला हमारे ऊपर एक नेगेटिव स्ट्रेस है। भूख अगर ज़्यादा हो तो वो नेगेटिव स्ट्रेस है। कोई फिज़िकल इलनेस, जिसम में मलेरिया हो, जिसम में कैंसर हो, जिसम में टाइफाइड हो, कोई और बीमार हो, वो नेगेटिव स्ट्रेस देता है। हमारे बुरे ताल्लुकात दोस्तों के साथ हों, वो हमें नेगेटिव स्ट्रेस देते हैं। तो पॉजिटिव स्ट्रेस अच्छा हुआ, नेगेटिव स्ट्रेस बुरा है इंसानी जहन के लिए, इंसानी दिमाग के लिए, जिस्म के लिए, सब के लिए ये गलत है और बुरा है। अब हम बात करते हैं कि स्ट्रेस का मैकेनिज़्म क्या है, वो कैसे फ़ायदा देता है या नुकसान देता है। हमारा दिमाग सोचता है, कोई बाहर से आवाज़ आती है, कोई स्टिमुलाई होता है या कोई हमें सोच आती है। उस सोच के रद्द-अमल में दिमाग में कुछ इलाके हैं जिसको हाइपोथैलेमस बोलते हैं और जिसमें सिंगुलेट गायरस और पिट्यूटरी ग्लैंड है। वो इन चीज़ों को नोट करके हमारे जिस्म के अंदर जो एक ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड जिसको हम बोलते हैं, उधर सिग्नल पहुँचाता है। उधर सिग्नल पहुंचता है, जब पहुंचता है तो उसके रद्द-ए-अमल में कुछ केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जिसको हम कॉर्टिसोल, एड्रेनालिन बोलते हैं। ये इमरजेंसी हार्मोन्स हैं हमारे जिस्म के। कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन हो तो ये हार्मोन निकलते हैं, ये हमें तैयार करते हैं हार्मोन मुश्किल के लिए। जब ये हार्मोन निकलते हैं हम घबरा जाते हैं, हमारी नज़र तेज़ हो जाती है, हमारे जिस्म में क़ुव्वत आ जाती है, हम अलर्ट रहते हैं, हम विजिलेंट रहते हैं, हमें पता चल जाता है कोई काम करना है, जिस्म को एनर्जी मिलती है। तो ये एक हद तक ठीक है कि हम इमरजेंसी से अपने आप को बचाते हैं, मुश्किल से अपने आप को जल्दी बचाते हैं, हमारा जो फोकस तेज़ होता है, कंसंट्रेशन तेज़ होता है। ये मुख्तसर वक्त के लिए मैंने कहा ठीक है। लेकिन जब हम इसको बोलते हैं इमरजेंसी मोड, जब हम हमेशा
سالوں سال، مہینوں مہینوں، ہفتے ہفتہ اگر اسی ایمرجنسی موڈ پہ رہیں تو یہی کورٹیسول ایڈرینالین ہے ہمارے جسم کے لیے بہت نقصان دہ ہوتے ہیں۔ ایڈرینالین، کورٹیسول عام طور پہ میں نے کہا ایمرجنسی ہارمون ہیں۔ جب آپ ہمیشہ ایمرجنسی سچویشن میں ہوں تو آپ کے دل، دماغ، گردے، جوڑ، شریانیں، اسکن، تمام جتنے بھی اعضاء ہیں جسم کے، ان سب کو نقصان ملتا ہے۔ مختصر یہ تھا کہ اسٹریس سے ہمیں بہت نقصان ہوتا ہے، ہمیں بیماریوں کا خطرہ ہوتا ہے، ہمیں ذہنی تناؤ کا خطرہ ہوتا ہے، ہم بہت مشکل میں ہوتے ہیں۔ اسٹریس سے ہماری اکانومی، ہماری صحت، ہمارے ریلیشن شپ، یہ تمام متاثر ہوتے ہیں اگر ہم اسٹریس کو کنٹرول نہ کر پائیں۔ ہم نے اسٹریس کے لیے اور ویڈیو بنائی ہے جو دوسرے، آپ ہمارے سائٹ پہ کلک کیجئے گا کہ ہاؤ ٹو کنٹرول یور اسٹریس، ہاؤ ٹو مینیج، کس طرح آپ اپنے اسٹریس کو کم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوا یا آپ کے کسی رشتہ دار، دوست کو فائدہ ہو سکتا ہے تو ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا۔